Hello everyone, this is Rita Singh. So this is the last topic of the natural vegetation and wildlife. So today's topic is the grassland. आज का हमारा जो टॉपिक है वह है grassland. So there are two kinds of the grasslands, tropical grassland and the temperate grassland. So firstly I will discuss about the tropical grassland. So these grow on either side of the equator and extend till the tropics. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है यह इक्वेटर के दोनों तरफ ट्रॉपिक एरिया तक इनका फैलाव है. दिस वेजिटेशन ग्रोज इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल. और इस तरह के वनस्पतियों का विकास या इस तरह के वनस्पति जो होते हैं वह मॉडरेट से लेकर लो रेनफॉल एरिया वाले क्षेत्र में ग्रो कर सकते हैं, जहाँ नॉर्मल बारिश के साथ साथ ना तो ज़्यादा कम ना ज़्यादा अधिक के साथ साथ जहाँ बारिश कम होती है वहाँ भी इस तरह के ग्रासलैंड का फैलाव हो सकता है या ग्रासलैंड का विकास हो सकता है. दे कैन ग्रो वेरी टॉल अबाउट 3 to 4 मीटर्स इन हाइट. और इनकी ये बहुत टॉल होते हैं, इनकी लंबाई 3 से 4 मीटर ऊंची होती है. सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका आर ऑफ दिस टाइप. अफ्रीका का सवाना ग्रासलैंड इसी तरह का ग्रासलैंड है. एलिफेंट, जेब्राज, जिराफ, डियर, लेपर्ड्स आर कॉमन इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. तो यहाँ पाए जाने वाले वन्य जीवों में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन, चीता है. The next one is the temperate grassland. Temperate grassland, so it is very easy to know that it is also located in the temperate areas. These are found in the mid-latitudinal zones in the interior part of the continents. So temperate grassland जो है वो कॉन्टिनेंट के बिल्कुल भीतरी पार्ट में और मिड लैटिट्यूडनल जोन में पाए जाते हैं. Usually grass here is short and nutritious. Wild buffaloes, bisons, antelopes are common in the temperate zone. यहाँ के जो ग्रास होते हैं वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से थोड़े छोटे होते हैं लेकिन काफ़ी ही पोषण वाले होते हैं. और यहाँ पाए जाने वाले वन्य जीवों में जंगली भैंसे और एंटीलोप्स पाए जाते हैं. सो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द टेम्परेट रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, यू कैन आल्सो वॉच माई वीडियोज़. आप मेरा पहले का भी वीडियो देख सकते हैं. मैंने क्लास 6th का कुछ वीडियो बनाया है जिसमें ये सभी मैंने अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर दिए हैं प्लैनेट्स के बारे में. इसके साथ ही साथ अर्थ को जो डिवाइड किया गया है, इक्वेटर कहाँ पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर क्या है और इसे कितने भागों में बांटा गया है, कितने ट्रॉपिकल जोन है, टेम्परेट जोन है, इन सभी को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. सो द लास्ट वन इज द थॉर्नी बुशेज. जो सबसे अंतिम है वह है थॉर्नी बुशेज. एज वी एक्सप्लेन इन द नेचुरल वेजिटेशन आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज द फॉरेस्ट, दैट इज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. सेकेंड वन इज द ग्रासलैंड, just I am explained about the grassland. And the last one is the thorny bushes, that is found in the dry or that is found in the deserted areas or the dry or found in the dry regions. So these are found in the dry desert like region, tropical deserts and located on the western margins of the continent. थॉर्नी बुशेज जो है वो ड्राई डेजर्टेड एरिया में पाए जाते हैं और इसे कह सकते हैं ड्राई डेजर्ट रीजन, जिसमें कि ट्रॉपिकल डेजर्ट एरिया है. और ये वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स यानी कि पश्चिमी कॉन्टिनेंट के मार्जिन एरिया या किनारे के भागों में बाउंड्रीज एरियाज में पाए जाते हैं. द वेजिटेशन कवर इज स्कार्स हियर बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेन एंड स्कॉर्चिंग हीट. यहाँ पर वेजिटेशन बहुत ही कम होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है या नाम मात्र की बारिश होती है और एंड स्कॉर्चिंग हीट. और यहाँ जो गर्मी होती है वो या तो काफ़ी तेज़ होती है और बहुत ही तेज़ गर्मी होती है. द डेजर्ट
So we should know about that the deserted region, that means not only the dry desert areas, it also include the cold desert areas. So desert thorny bushes are also found in the cold desert areas and in the hot desert area. thorny bushes जो हैं वो कोल्ड डेजर्ट एरिया में भी पाए जाते हैं और हॉट डेजर्ट एरियाज में पाए जाते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ द एरियाज रिसीव द लेस रेनफॉल और इट रिसीव्स द स्कैरसिटी ऑफ द रेनफॉल, क्योंकि ये जो एरिया होते हैं यहाँ पर या तो बहुत कम बारिश होती है या ये एरिया यहाँ बारिश की काफ़ी कमी होती है. If you reach the polar region, you will find the place extremely cold. अगर आप पोलर रीजन में जाते हैं तो वहाँ अत्यधिक ठंड आपको महसूस होगी. द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड हियर. और यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन या प्राकृतिक वनस्पति बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं. ओनली मॉसेज, लिचेंस एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हियर. और यहाँ ठंडे डिजर्टेड एरिया में जो है केवल मॉसेज, लिचेंस और छोटे छोटे श्रब्स पाए जाते हैं. इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर. दिस इज़ कॉल्ड द टुंड्रा. और यह भी पोलर रीजन में ये जो प्लांट्स होते हैं, वनस्पति होते हैं, ये केवल गर्मियों के मौसम में ही इनका ये उपजते हैं, जो कि बहुत ही कम समय के लिए होता है. जैसे कि हम जानते हैं कि पोलर रीजन में द सनलाइट गेट्स इन द स्लैंटिंग वेज. सनलाइट जो होता है बहुत ही सूरज की बहुत ही तिरछी किरणें पड़ने के कारण यहाँ सालों भर धूप नहीं होता है और ये एरिया बहुत ही कम समय के लिए धूप रिसीव कर पाता है या सनलाइट रिसीव करता है. तो जब ये एरिया सनलाइट रिसीव करता है या समर का सीज़न होता है तभी इन पौधों का ग्रो होता है. और इन पौधों को और इसे हम बोलते हैं टुंड्रा टाइप ऑफ द वेजिटेशन. दिस वेजिटेशन इज़ फाउंड इन द पोलर रीजन ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका. तो ये जो वेजिटेशन होते हैं वो पोलर रीजन में पोलर रीजन में पड़ने वाले यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के कुछ भाग में ही पाए जाते हैं. द एनिमल्स हैव थिक फर एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन. और यहाँ पाए जाने वाले जो जानवर होते हैं उनके फर और स्किन बहुत ही मोटे होते हैं, जिससे कि वो अत्यधिक एक्सट्रीम कोल्ड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके. सील, वालरस, मस्क ऑक्सन. और पाए जाने वाले जानवरों में से हैं सील, वालरस और मस्क ऑक्सन. आर्कटिक आउल, पोलर बियर एंड स्नो फॉक्सेज आर सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड हियर. और इसके अलावा कुछ जानवर जो हैं उनमें आर्कटिक आउल है, पोलर बियर है और स्नो फॉक्सेज हैं, जो कि इन पोलर रीजन में या कोल्ड डेजर्टेड एरियाज में पाए जाते हैं. सो हियर वी कैन सी द picture of some animals that are found in the polar region. वालरस, पोलर बियर और सील. यहाँ देख सकते हैं कि इनमें पोलर बियर में बहुत ही काफ़ी फर होता है और ये जो वालरस और सील है इनके चमड़े जो होते हैं, स्किन जो होते हैं काफ़ी थिक होते हैं, सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड वेदर, जिससे कि वे अपने आप को कोल्ड वेदर से प्रोटेक्ट कर सके. So this chapter is completed. If you have any doubt, you can ask and do the comment in the comment section. Thanks for watching my videos.